हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आपके फ्यूचर के बारे में, क्योंकि यही राइट टाइम है इस बारे में बात करने की। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि आप 11th में कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं? आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे हाँ और कुछ कहेंगे ना, है ना? ऐसा ही है ना? अच्छा चलो, एक बात बताओ कि अगर आपने सोच लिया है या नहीं भी सोचा तो सोच लोगे कि ये स्ट्रीम लेना है या वो सब्जेक्ट लेना है, ओके? पर किस बेस पर डिसाइड करोगे कि क्या लेना है? इस बेस पर कि मेरे फ्रेंड ने ये स्ट्रीम ली है तो मैं भी लूँगा, या मेरे पेरेंट्स ने ये बोला है, मेरे अंकल ने कहा है, वगैरह वगैरह। शायद यही होंगे ना आपके आंसर्स। पर यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि जो भी स्ट्रीम, जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करें, उसमें सबसे पहले ये देखें कि क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है, क्या आप वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट पढ़ना और उसे आसानी से आप समझ पाते हैं, वगैरह वगैरह। और अगर आपको लगता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप अपने पेरेंट्स से, टीचर से, या जो भी आपको लगता है कि आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, जिन्हें इस बारे में नॉलेज है, उनसे गाइडेंस लें। फ्रेंड्स के पीछे ना भागे कि उसने ये स्ट्रीम ली है तो मैंने भी वही लेनी है, और ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उनका एप्टीट्यूड, उनका कैलिबर आपसे अलग है। और अगर वो आपको कंपेल करते हैं कि नहीं तुम भी वही लो जो मैंने लिया है, तो उन्हें प्लीज़ मना करें, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो आपके पेरेंट्स, टीचर्स या नॉलेजेबल पर्सन के पास है, जो आपको ठीक से गाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप उन्हीं से राय लें, क्योंकि इस वक्त जो भी स्ट्रीम, जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, वही आपका करियर डिसाइड करेंगे आपके फ्यूचर के लिए। एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगी कि आप अपने मार्क्स के बेस पर भी यह डिसाइड नहीं करें कि आपने क्या स्ट्रीम लेनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर बच्चे 80% अबव मार्क्स ले लेते हैं तो वो सोचते हैं कि अब हम तो साइंस लेंगे, और बिना सोचे समझे वो ये स्ट्रीम ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं कि काश हमने ये सब्जेक्ट ना लेकर कुछ और लिया होता। और कई बच्चे अगर 60% या इसके आसपास नंबर लेते हैं तो वो सोचते हैं कि हम साइंस पढ़ ही नहीं पाएंगे, हमें तो आर्ट्स या कॉमर्स लेना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चे, सिर्फ आपको अपने इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस्ड पर्सन की सलाह पर ही सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। आजकल तो हर सब्जेक्ट में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं करियर बनाने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि अपने एसवी मॉडल स्कूल में हम कौन कौन से सब्जेक्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग 3 स्ट्रीम्स: आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। साइंस में आपके पास 2 स्ट्रीम्स हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल। मेडिकल में जो मेन सब्जेक्ट्स होंगे वो हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, हिंदी। और नॉन मेडिकल में है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, हिंदी। इन दोनों ही ऑप्शंस में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं करियर की वो ब्राइट हैं। जैसे आप मेडिकल में डॉक्टर, साइंटिस्ट, लैब टेक्नीशियन, हेल्थ वर्कर एंड बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में जा सकते हैं। और नॉन मेडिकल में यू कैन गो फॉर एविएशन, एनडीए, इंजीनियरिंग एट्सेट्रा। उसके बाद बारी आती है कॉमर्स की, जिसके मेन सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश, हिंदी। और इस स्ट्रीम में आप अपना करियर बना सकते हैं सीए, इकोनॉमिस्ट, टीचिंग लाइन, ऑडिटर, बैंकिंग एट्सेट्रा में। उसके बाद बारी आती है आर्ट्स की। इसमें भी जो सब्जेक्ट ऑप्शंस हैं वो हैं इंग्लिश, हिंदी एज़ कंपलसरी सब्जेक्ट,
और इसके साथ आप ऑप्ट कर सकते हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। और अगर आप पैशनेट हैं खेती बाड़ी के लिए, आपको अच्छा लगता है खेतों में काम करना, तो यू कैन गो फॉर एग्रीकल्चर। और अगर आप एथलीट, स्पोर्ट्स और अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को लेकर कॉन्शियस हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर फ़िज़िकल एजुकेशन। और अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट में है, कलात्मक चीज़ों को बनाने में है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर फाइन आर्ट्स। इन सभी स्ट्रीम्स में जो करियर आप बना सकते हैं फ्यूचर में, वो हैं MBA, फिज़िकल फिटनेस ट्रेनर, बेटर एग्रीकल्चर टेक्निक्स, IAS, IPS, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, banking exams, army exams, etc. etc. Now I think you have got better information about your subject options and career in future. तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा और समझ भी आ गया होगा कि 11th की पढ़ाई और सब्जेक्ट सिलेक्ट करना कितना ज़रूरी है। इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए। एडमिशन्स आर फ्री टिल 15th May।